नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक फ्रांसीसी तैयारे ने काबुल एयरपोर्ट के अतराफ गोले क्यों छोड़े, काबुल एयरपोर्ट पर 7 नए धमाकों की असल कहानी क्या है, इन धमाकों की जो वीडियोस अब लीक हुई हैं उनमें किस किस्म के दहशतनाक मनाजिर देखने में आए, इन धमाकों के हवाले से किस किस्म के नए और ताज़ा इंकशाफात हुए हैं, काबुल में धमाकों के बाद इस्लामाबाद में क्या बड़ा एक्शन किया गया है और काबुल से उड़ने वाले एक तैयारे पर फायरिंग का किस्सा क्या है और ये फायरिंग किसकी जानिब से की गई थी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी फ्रांसीसी तैयारे ने काबुल एयरपोर्ट के अतराफ गोले क्यों छोड़े। अब इस हवाले से कुछ नए और ताज़ा इंकशाफात किए गए हैं और अब जो हकायक मंजरे आम पर लाए गए हैं इससे पहले ये हकायक छुपाए गए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात की ऑफिशियली यानी सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। तो मामला यह है कि एक ऐसे वक्त में जब काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए जिनकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की और दाइश ने ये तस्लीम किया कि उनके ये खुदकुश हमला आवर थे जिन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि अमरीकी अहलकारों को निशाना बनाया जाए। उसके बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर कुछ बड़े ही पुरअसरार नौयत के वाक़यात पेश आए। यानी ये जो 2 धमाके थे ये जब हो चुके थे, इनमें 28 तालिबान की हलाकत की खबर आ चुकी थी, 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की खबर आ चुकी थी, हलाकतों की कुल तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी थी और कोई 150 से ज़ायद ऐसे लोग थे जो इन धमाकों की वजह से ज़ख्मी हुए। और उसके बाद कुछ अजीब किस्म की और बड़ी पुरअसरार नौयत की खबरें काबुल एयरपोर्ट से आना शुरू हुई। अब जिस वक्त ये धमाके हुए उस वक्त कम से कम ये बताया जाता है कि 5000 से ज़ायद अफ़गान शहरी काबुल एयरपोर्ट के सिर्फ एक गेट के दाएं जानिब मौजूद थे और यहीं पर एक नाला भी मौजूद था। बदकिस्मती से अब जो वीडियो सामने आई हैं इन धमाकों के बाद उनमें देखा जा सकता है कि बहुत सी लाशें इस नाले में भी मौजूद हैं। बहुत से ज़ख्मी ऐसे थे कि जो इस धमाके के इम्पैक्ट से, यानी जो एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, इतना ज़ोरदार धमाका था, उसके बाद इस नाले में जा गिरे और कई बच्चे भी हैं जो कि इस धमाके में जान बहक हुए हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, यानी एक तरफ ये धमाके हो चुके थे, रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो करने की कोशिश की जा रही थी, अमरीकी हुकाम में बड़ा पैनिक था और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से काबुल एयरपोर्ट के साथ वह उनके जो एक कनेक्शंस हैं, इंटेलिजेंस कनेक्शंस, उनके ज़रिए पता चलाया जाए कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। क्योंकि इनिशियली इस किस्म की अफवाहें भारतीय मीडिया ने फैलानी शुरू कर दी थी कि ये धमाका असल में अफ़गान तालिबान ने किया है, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि जाते जाते अमेरिका से कोई इंतकाम लिया जाए। इसके ऊपर बाद में जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने रिएक्ट भी किया था, इसका थोड़ा सा आगे चलकर जिक्र करते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि एक ऐसा तैयारा यहाँ से उड़ा कि जिसके साथ बताया गया कि एक पुरअसरार वाक़या पेश आया। और ये जो तैयारा था ये जब काबुल एयरपोर्ट से उड़ा, इटालियन तैयारा था, यानी अतालवी तैयारा था। और जो अतालवी वजारत दफ़ा के ज़राए हैं उन्होंने ये कहा कि जब इस तैयारे ने टेक ऑफ किया, जब इसने उड़ान भरी तो इस पर फायरिंग की गई। ये एक फ़ौजी तैयारा था और कोशिश की गई कि फ़ायरिंग करके इस तैयारे को मार गिराया जाए। लेकिन इस तैयारे की खुशकिस्मती थी कि जो इस पर फायरिंग की गई वो गोलियां इसके अतराफ से गुजरती रहीं, लेकिन इस तैयारे को नहीं लगी और यूं ये फ़ौजी तैयारा बाहिफाजत वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ। वरना अगर इसके ऊपर फायरिंग जो हुई थी वो गोलियां इस तैयारे को लगती तो ये एक और डिज़ास्टर हो सकता था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि फ्रांसीसी तैयारे ने काबुल एयरपोर्ट के अतराफ गोले क्यों फेंके और फ्रांसीसी तैयारे को ये सब कुछ क्यों करना पड़ा। अब ये जो सब कुछ हुआ ये एक ऐसे वक्त में हुआ जब काबुल में बड़ी ही एक खौफ की फ़िज़ा थी
और बहुत ही बेचैनी भी थी, इज़्तिराब भी था और एक गैर यकीनी सूरत हाल थी। पूरी तरह से अफरा तफरी फैल चुकी थी काबुल एयरपोर्ट पर भी और पूरे अफ़गानिस्तान में भी कि ये किस किस्म की नई खाना जंगी शुरू हो गई है। तो अब ये जो फ्रांसीसी तैयारा था, इसने जब उड़ान भरी तो फ़ज़ा में बहुत अजीब और पुरअसरार किस्म के मनाजिर देखने को मिले, जिससे अफ़गान शहरी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और उनका ख्याल ये था कि शायद अमरीकी तैयारों ने कोई गोले फेंके हैं जो अब किसी भी वक्त या तो एयरपोर्ट पर गिरेंगे या एयरपोर्ट के अतराफ़ जो शहरी इलाके हैं, जो आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ गिरेंगे और ये कोई फिर से एक नई जंग शुरू हो गई है। ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका ने ये ऐलान भी किया था कि वो दाइश के ठिकानों को निशाना बनाएगा अपनी मर्जी के वक्त पर। लेकिन बाद में पता क्या चला? पता ये चला कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी थी कि इस फ्रांसीसी तैयारे को जो वहाँ से उड़ा था काबुल एयरपोर्ट से, इसको मिज़ाइल के ज़रिए निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि दाइश के ही कुछ जंगजू ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से उड़ने वाले तैयारों को ज़मीन से मिज़ाइल मारकर या रॉकेट मारकर निशाना बनाया जाए। और इस किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो फ्रांसीसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको भी मिली थी। तो इस पूरी सूरत हाल में जब इस फ्रांसीसी तैयारे ने वहाँ से उड़ान भरी तो उसके बाद इसने फ़ज़ा से कुछ गोले जो हैं इस तैयारे से निकलते हुए दिखाई दिए, बड़े रोशन किस्म के। बाद में पता ये चला कि जब ज़ाहिर है कि इसकी आवाज़ें भी आ रही थी, ये जो गोले थे, लेकिन बाद में पता ये चला कि ये असल में फ्रांसीसी तैयारे ने एक सेफर साइड, एक SOP होता है, ये रोशनी के गोले थे और रोशनी के गोले फ्रांसीसी तैयारे ने इसलिए फेंके काबुल एयरपोर्ट के अतराफ़ कि अगर इस तैयारे को मिज़ाइल से हिट करने की कोशिश की नीचे से की जाती है और इसको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो ये जो रोशनी के गोले हैं इनकी वजह से पूरा जो विजन है वो ब्लाइंड हो जाए, तैयारा सही तौर पर नज़र ना आए और जो अनासिर रॉकेट के ज़रिए या मिज़ाइल के ज़रिए इस तैयारे को हिट करना चाहते हैं वो कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाएं और तैयारे की एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये रोशनी के गोलों की वजह से उनको पता ना चल सके। लेकिन इस हवाले से बहुत ही खौफो हिरास भी रहा। बहरहाल अब बात करते हैं कि काबुल में जो 7 नए धमाके हुए हैं उनकी असल कहानी क्या है। यानी ये वो धमाके हैं जो 2 धमाकों के बाद 7 मज़ीद धमाके हुए और इस हवाले से जो वीडियो सामने आई हैं वो भी आपको बताते हैं कि उनमें किस किस्म के मनाजिर देखे जा सकते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी आगाह करते हैं कि अफ़गान तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद क्या बड़ा ऐलान किया है। एक तो अफ़गान तालिबान ने यह ऐलान किया है कि ज़ाहिर है कि दाइश के साथ उनकी एक पुरानी लड़ाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया अफ़गान तालिबान ने दाइश को और दाइश के साथ झड़पों में अफ़गान तालिबान को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आखिर में अफ़गान तालिबान ने दाइश को तकरीबन कुचल दिया था। लेकिन अब चूँकि एक ऐसी पेचीदा सूरत हाल थी जहाँ पे दाइश के लिए एक आसान हदफ बन गए थे अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाना, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं काबुल एयरपोर्ट पर जमा थे, वहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत टाइट इंतज़ामात नहीं हो सकते थे, हज़ारों की तादाद में शहरी वहाँ पे मौजूद थे, एक ढीला ढाला सा इंतज़ाम था काबुल एयरपोर्ट के अतराफ़ भी। और अभी तो ज़ाहिर है कि तालिबान ने पूरी तरह से हुकूमत भी नहीं संभाली। तो दाइश के लिए ये एक सबसे आसान मौका था कि जहाँ वो अमेरिका से बदला लेने की कोशिश कर सकती थी, क्योंकि जब से इराक़ में और सीरिया में दाइश के ख़िलाफ़ अमेरिका ने ऑपरेशंस किए हैं और वहाँ से दाइश का ख़ात्मा किया है, उसके बाद से दाइश को एक भी ऐसा मौका नहीं मिला था कि जहाँ वो बराह रास्त अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचा सके, अमरीकी अफवाज पर हमले कर सके, अमरीकी एहलकारों को हलाक कर सके। तो इसलिए ये सबसे आसान मौका नज़र आया दाइश के जंगजुओं को कि वो यहाँ अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इससे पहले यूरोप के कुछ मुल्कों में छोटे मोटे उन्होंने हमले किए, लेकिन बराह रास्त अमरीकी मफादात को वो नुकसान नहीं पहुँचा सके थे। तो इस पूरी सूरत हाल में अब अफ़गान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा कि एक तो जो पूरी सिक्योरिटी थी, ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी, ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी अफवाज के पास थी और उन्हीं की दरख्वास्त पर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उनके हवाले की गई थी। दूसरा, उन्होंने ज़ाहिर है कि इस धमाके की मजम्मत भी की और उन्होंने ये ऐलान भी किया कि इस धमाके के ज़िम्मेदारों की
का तयन करने के लिए एक तहकीकाती कमेटी भी हमने बनाई है और हम खुद भी इनसे बहुत सख्ती से निपटेंगे, ये उन्होंने बाकायदा एलामिया जारी किया, क्योंकि बाद में दाइश जो है वो अफ़गान तालिबान के लिए भी ख़तरा बन सकती है अगर उसके जो रहे से अनासर हैं उनको सख्ती से ना कुचला गया। और चूँकि 28 तालिबान भी इस धमाके में मारे गए हैं तो ये भी अफ़गान तालिबान के लिए एक सेटबैक है, एक बड़ा ब्लो है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि जो 7 नए धमाके हुए हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं उनमें क्या देखा जा सकता है। तो ये 7 धमाके असल में जो पहले 2 धमाके हुए थे जिनमें 100 से ज़ायद हलाकतें हुई और 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, उसके बाद हुए। और ये जो 7 धमाके थे ये भी इतने ज़ोरदार थे कि इनसे काबुल की जो इमारतें थीं और जो होटल थे वो लरज़ कर रह गए और ऐसा एक तासुर बना कि ये काबुल पर कोई या तो बमबारी हो रही है या दाइश ने पूरे शहर के अंदर कोई दर्जनों के हिसाब से कार्रवाइयाँ प्लान की हैं और एक के बाद एक जगह धमाके हो रहे हैं। तो पूरे काबुल में उस वक्त एक खौफ की फ़ज़ा थी और ये जो धमाके हैं इनको मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट भी कर रहे थे, यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद हैं इस वक्त काबुल में, जो उस वक्त अपने होटल्स में थे, वो वहाँ से ट्वीट्स भी कर रहे थे और अपडेट्स भी कर रहे थे और बता रहे थे कि एक के बाद एक धमाका हो रहा है, जिनसे इन होटल्स की बिल्डिंग्स भी लरज़ रही थी और होटल्स के जो शीशे वगैरह हैं वो भी टूट रहे थे। अब उसके बाद हुआ क्या, पता ये चला, जो कि अफ़गान तालिबान ने जब देखा कि इतनी एक पैनिक की सिचुएशन पैदा हो गई है, तो पता ये चला कि इन 2 धमाकों के बाद जो बाकी अमरीकी एहलकार वहाँ पर रह गए थे यानी काबुल एयरपोर्ट पर, उनके साथ जो फ़ौजी साजो सामान था और दीगर जो हसास डिवाइसेस थी उन्होंने उनको तलब करने के लिए ये धमाके किए, जो कि कंट्रोल धमाके थे। यानी उन्होंने कोशिश की कि उनकी डिवाइसेस, उनका असलहा और जो दीगर हसास दस्तावेज़ात हैं वो किसी के हाथ ना लगें जब उनका इनखला हो। तो इस वजह से उन्होंने ये धमाके किए और 7 नए धमाके हुए। लेकिन ये कंट्रोल जो धमाके थे ये भी इतना इनका इम्पैक्ट था कि इनसे काबुल की इमारतें जो हैं वो लरज़ती रहीं और अब अमरीकी हुकाम ने ख़ुद तस्दीक की है कि ये जो धमाके थे ये अमरीकी जो एहलकार थे उनकी जानिब से किए गए। बहरहाल अब वापस आते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन काबुल धमाकों के बाद किस किस्म का एक एक्शन हुआ है। तो मामला ये है कि अब अफ़गानिस्तान से ज़ाहिर है कि जो विड्रॉल हो रही है और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन गई है इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद। तो वहाँ से जो विड्रॉल हो रही है, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि वहाँ से 5000 गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाया जाएगा और इस हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है और वो फ़ैसला ये है कि जो वहाँ से पाकिस्तानी लाए जाएंगे, जो पाकिस्तान लाए जाएंगे वहाँ से गैर मुल्की जो अफराद हैं उनको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर में कोई 21 दिन का ट्रांजिट वीज़ा दिया जाएगा। इस हवाले से इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो होटल्स हैं वो खाली करा लिए गए हैं। इन गैर मुल्की अफराद को इन होटल्स में रखा जाएगा ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज दिया जाए, एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। पाकिस्तान का ये एक बड़ा मस्बत इक़दाम है कि 5000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान पनाह दे रहा है जिनकी जानों को शदीद ख़तरात लाहक हैं काबुल में। दूसरी जानिब एक अहम ख़बर यह है कि दुनिया भर के जो रहनुमा हैं आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2-3 जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने फ़ोन किया है। अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक स्टांस था, एक मौक़िफ़ था, उसकी हमायत की, उसको सराहा भी। पाकिस्तान ने जो कुछ किया वहाँ से सफारती अमले को निकालने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों के, उनके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और उनकी जो पूरी एक फ़ॉरेन पॉलिसी रही उसको सराहा गया। इस तरह से वो जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोई सफारती पॉलिसी फ़ेल हो गई है, वो पूरा नैरेटिव भी इस वक्त ज़मीन बोस हो चुका है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी और इमरान खान की जो एक डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं उनकी तारीफ़ कर रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।